जो जितना महंगा काम करेगा, जो जिसके सपने जितने ज़्यादा बड़े होंगे उसको उतना ज़्यादा पेशेंस और उतनी एनर्जी लंबे समय तक चलानी है। ऐसा ही होता है। मतलब तुमने देखा नहीं है ट्रैफिक में साइकिल वाला रुकता ही नहीं है, वो बिल्कुल इम्पेशंस है, उसे रुकना ही नहीं है, उसे पता है मुझे रुकना ही पड़ेगा, सिग्नल है, रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, निकले जा रहा है। उसके बाद कौन आया? बाइक वाला, वो भी इधर उधर से बेईमानी करके निकल ही जाता है जहां देखे। सबसे ज्यादा पेशेंस कार वाला हो, उसके पीछे अगर ट्रक खड़ा है बेचारा ट्रक वाला, जो जितना अब मतलब जो फ्लाइट उड़ा रहा है पायलट, वो सबसे ज्यादा पेशेंस रखे हुए है। बेचारे को टॉयलेट वगैरह भी लग रही है तो भी नहीं उठेगा, पता नहीं कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो हर बड़ी चीज जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं उसके लिए पेशेंस दिखाइए, और थोड़ी एनर्जेटिक लगना चाहिए कि तुम पढ़ने आए हो यहाँ पे। ऐसे 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 डेढ़े होके डेढ़े ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या बोल रहा है बेटा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले, तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए अगर आप। अभी आ रही है? हाँ सर अभी आ रही है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। हाँ संकल्प पूछ। पूछ संकल्प, बच्चा है, उसके 2 क्वेश्चन है, जल्दी पूछ। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे और सबके साथ शेयर करने हैं तो हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर क्लास के आखिरी में देखेंगे। ठीक है? हाँ भाई देखो, हम लोग बेसिक इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे, और बेसिक इनइक्वालिटी एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक मेथड होता है इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, बहुत बढ़िया लाजवाब मेथड है, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंटरवल। कुछ लोग उसे वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं और कुछ लोग मेथड ऑफ इंटरवल बोलते हैं, मैं उसे मेथड ऑफ इंटरवल बोलता हूं। और उसे क्यों अप्लाई कर रहे हैं उसको समझाने के लिए मैंने बेसिक इनइक्वालिटी उस दिन आपका शुरू किया था, क्योंकि आखिरी के 5-10 मिनट बचे थे। अभी आप हो सकता है इतने लंबे समय तक बैठने के हैबिचुअल नहीं हुए हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत आई हो। तो हम लोग एक मिनट, हम लोग शुरू करते हैं। मैं फिर से एक जो क्वेश्चन मैंने जैसे लिया था उसी तरह से ले रहा हूं। मान लो कोई क्वाड्रेटिक दी थी और आपने उसे फैक्टराइज कर लिया है। अब वो क्वाड्रेटिक कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है, ये हमने फैक्टर बना लिए। हम लोगों ने ये बात की थी कि 2 नंबर है, x की वैल्यू में कुछ भी रखूंगा, देयर इज अ फर्स्ट नंबर, दिस इज 2 नंबर, सो देयर आर 2 नंबर्स एंड देयर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। अब इस बात को दिमाग में रखो, वैसे कभी इस तरह का आता नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि जब भी हम इंग्लिश का और बोलते हैं, मतलब एक स्टेटमेंट 1 है, एक स्टेटमेंट 2 है, और इनके बीच में अगर हम और वर्ड लाते हैं, इंग्लिश का और बोलते हैं, तो बेसिकली इसका मतलब होता है, अगर इसे स्टेटमेंट को ए बोलूंगा, इसे बी बोलूंगा, सो इट इज ए यूनियन बी, ए और बी या ए यूनियन बी। इसका मतलब होता है एटलीस्ट 1 ए और बी। मतलब या तो मैं ऐसा कर लूंगा या मैं ऐसा कर लूंगा, तो जो मतलब इनमें से कोई ना कोई एक काम तो मैं कर ही लूंगा। इसका मतलब एक तरह से ये हो रहा है कि या तो मैं ऐसा काम करूंगा, या तो मैं ये काम करूंगा, या मैं वो काम करूंगा। इसका मतलब कोई ना कोई एक काम जरूर होगा, एटलीस्ट 1। हो सकता है दोनों हो जाए। तो यूनियन का केस मतलब और का केस, अगर आप लैंग्वेज में और का यूज कर रहे हैं, दैट इज अ यूनियन। यूनियन मतलब एटलीस्ट 1। और अगर आप कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं और इसमें एंड का केस यूज कर रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो दिस एंड दिस बोथ, सारे दोनों काम एक साथ करूंगा, ठीक है, ये दोनों, सो इट इज ए एंड दिस इज बी, सो इट इज ए इंटरसेक्शन बी। मैंने पहले ही बताया था, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, ए एंड बी बोथ, इसका मतलब होता है, ठीक है, एक साथ। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि 2 नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है, मैं मेथड ऑफ इंटरवल आपको बताऊंगा, वो शॉर्ट टेक्निक है, एक लाइन में इसका आंसर ले आएंगे। लेकिन उसकी जरूरत क्या पड़ रही है उसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 2 नंबर हैं, 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, व्हेन दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव, दिस एंड दिस बोथ पॉजिटिव, दोनों एक साथ पॉजिटिव हो, और दिस
फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर लेस देन 0 मतलब निगेटिव। या तो दोनों पॉजिटिव हो, दिस एंड दिस बोथ आर पॉजिटिव, एंड का केस है, या फिर और दिस एंड दिस बोथ आर निगेटिव। तो यहां पर अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ रहा है x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन 3। एंड मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दिस एंड दिस बोथ। तो हमने इंटरसेक्शन लिया नंबर लाइन पे, ये 2 ये 3, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन लगाया, ग्रेटर, 3 से ग्रेटर तो दूसरी हाइट पे लिया, दूसरा केस है इंटरसेक्शन, दिस एंड दिस। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 3 से बड़ी लूंगा और यहां पर रखूंगा तो दोनों क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होंगी। सिमिलरली इसको सॉल्व करो, x लेस देन 2 एंड x लेस देन 3, इसमें इंटरसेक्शन लिया, दिस इज 2 दिस इज 3, लेस देन 2 लेस देन 3, कॉमन क्या आ रहा है, लेस देन 2, माइनस इंफिनिटी से। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 से छोटी कोई वैल्यू रखूंगा, 1 0 -1 कुछ भी, तो दोनों एक साथ नेगेटिव होंगे और इसलिए दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर आया है 3 से इंफिनिटी, इससे आया है माइनस इंफिनिटी 2, और बीच में क्या लगा है, और मतलब यूनियन। तो अब इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, आपको दिख रहा हो 2 से छोटा और 3 से बड़े में कुछ कॉमन नहीं है, तो यूनियन में अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो उसको ऐसे लिखते हैं। फाइनल आंसर होगा माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। यूनियन का मतलब है और, मतलब x की वैल्यू या तो इसके अंदर लाई करेगी या इसके अंदर, दोनों में से कोई ना कोई एक में लाई जरूर करेगी। सर हाँ सर एक बार ओपन और क्लोज में क्या, मतलब उसमें क्या कब लगाते हैं वो एक बार बता दीजिए। जैसे यहां पर ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है केवल, तो ओपन लग रहा है, ओपन इंटरवल लग रहा है। अगर यहां पे इक्वल टू का साइन लगा दूंगा तो यहां पे क्लोज लग जाएगा, बस इतना ही होता है ना। ठीक है, ये बात हुई थी। अब मान लो कि ये 2 की जगह 5 फैक्टर आ जाए तो बहुत सारे कंडीशन बनेंगी। मतलब इसी क्वेश्चन को जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लें, मैं और क्लियर करता हूं। फिर मैं इसी क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ इंटरवल से बनाएंगे, बहुत इजीली बनेंगे। उसके कुछ प्रिंसिपल हैं, मतलब इसी फिनोमेना को लेते 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 हमने कुछ फाइनाइट प्रिंसिपल बना लिए और वो प्रिंसिपल हम याद रखते हैं तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन, जैसे छोटा क्वेश्चन भी इतनी लाइन में बनेगा, बड़ा क्वेश्चन भी उसी लाइन में, उतनी लाइन में बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलेंगे। लिख लें आप लोग, जो लोग लिख रहे हैं आराम से लिख लें। सर आप एक बार फिर से बता सकते हैं कि आपने 2 केसेस क्यों नहीं है और वाले। देख, यूनियन का मतलब मैंने बता दिया, अगर आप लैंग्वेज में और एंड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, 2 स्टेटमेंट के बीच में अगर आप एंड लगा रहे हैं मतलब इंटरसेक्शन है, मतलब कॉमन, दोनों एक साथ, और दोनों 2 स्टेटमेंट के बीच में अगर आप और लगा रहे हैं इसका मतलब है यूनियन। तो इससे जो आंसर आया, इससे जो आंसर आया, दोनों का हमने क्या ले लिया, यूनियन ले लिया। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ आपने सेकंड वाला ये जो वाइट कलर में जो आपने सेकंड लाइन लिखी है और के नीचे ये वाली क्यों नहीं है? इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया ना, मतलब x की वो वैल्यू, x की वैल्यू 2 से छोटी, x की वैल्यू 3 से छोटी, मतलब दोनों नेगेटिव। x की वैल्यू अगर मैंने 2 से छोटी ले ली, मतलब माइनस इनफिनिटी से 2 लिया, तो 2 से छोटे जितनी भी वैल्यू होंगी यहां पे पुट करने पे दोनों नेगेटिव होंगे, बोथ आर नेगेटिव, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर मैं इन दोनों 2 से बड़ा और 3 से बड़ा कॉमन लिया, मतलब 3 से बड़ा, मतलब देखो यहां पर जो तुम x रखोगे, x दोनों में एक साथ रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर 5 रख दो यहां पर 3 लिख दो, ऐसा नहीं होगा। x की वैल्यू एक साथ एक ही वैल्यू रखी जाएगी। तो हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे कि दोनों या तो पॉजिटिव हो जाएं या दोनों नेगेटिव हो जाएं। तो दोनों पॉजिटिव हो, उसके केस से हमने दिस एंड दिस बोथ आर केस, बोथ केस जब होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे वाला केस चाहिए था, दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव बोथ। तो उससे हमें केस आया 3 से बड़ा, एंड दिस बोथ आर लेस देन 0, मतलब दोनों नेगेटिव हो, तो हमारे पास इंटरसेक्शन कॉमन केस आया ये वाला। अब या तो ये वाला केस में x की वैल्यू लाई करेगी या ये वाले केस में करेगी, और का केस है, मतलब दिस और दिस, और को हम यूनियन बोलते हैं। तो दिस यूनियन दिस, मैथमेटिकली और को मैथमेटिक्स में यूनियन का नाम दिया जाता है। ठीक है, ओके सर। अब देखो मान लो ऐसा आ गया तो बड़ा घपला है।
ऐसा लिख दूं, या डिवाइड में भी लिख सकते थे। अब ऐसा कुछ आ गया तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको अपन मेथड ऑफ इंटरवल से बनाएंगे। मान लो ऐसा आ गया, आप 4 नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, कितने कितने केस बनेंगे? ऑल आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव। अब 2 नेगेटिव कौन से? तो कोई से भी हो सकते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, फिर ये माइनस भी घूमेगा, ये वाला माइनस भी घूमेगा, ऐसे करके बनते आएंगे। ये टोटल जितने केस, ये 6 केस बनेंगे इसके। ठीक है, फिर और कोई केस बन सकता है? नहीं, और कोई केस नहीं बनेगा, तो 7 केस बनेंगे टोटल। अब उन 7 केसेस को बनाना और उनका यूनियन लेना बहुत बड़ा काम है। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है, तो इस केस से, इन सब बातों से बचने के लिए एक मेथड बनाया गया जो सभी जगह अप्लाई हुआ यूनिवर्सली। उसके कुछ प्रिंसिपल थे, वो प्रिंसिपल हम याद रखेंगे जिससे कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन हमारे पास आसानी से बने। तो हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ इंटरवल, हेडिंग ये डालें। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी मैं बता रहा था, अब हम मेथड ऑफ इंटरवल देख रहे हैं। इसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, फिर इसके स्टेटमेंट जो है, जो सारे रूल मैं बताऊंगा और हम सॉल्व करेंगे, वो सबसे आखिरी वाली स्लाइड में मैंने लिख दिए हैं, उसे मैं आखिरी में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ था। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। मैंने इसे फैक्टराइज कर लिया, सब लोगों को आधा भी फैक्टराइज करना। ये ऐसा बन जाएगा। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है, और बाद में लिखिएगा, आराम से लिखिएगा, पहले समझ लें फिर लिखिएगा। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x समझते हैं। जब भी मैं बोलूं कोफिशिएंट ऑफ x, इसका मतलब है x के आगे जो कांस्टेंट टर्म है वो कोफिशिएंट ऑफ x कहलाती है। यहां पर x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहां पर भी x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। तो सबसे पहला काम है फैक्टराइज करें। दूसरा काम है हर एक जितने भी x के कोफिशिएंट है वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले फैक्टराइज। ये सब मैं स्टेटमेंट पूरा बना रखा है मैंने, बस अभी मैं समझा रहा हूं और उसे आप अप्लाई करके पहले क्वेश्चन करते करते याद कर लो, फिर अपन स्टेटमेंट में लिख लेंगे उसे, तो आपको समझ में आने लगेगा। सबसे पहला काम कि फैक्टराइज करें। दूसरा काम x के जो कोफिशिएंट है उनको पॉजिटिव बना लें। जैसे ये पॉजिटिव बन जाएंगे इनको अलग अलग जीरो करेंगे, इनके फैक्टर, ये फैक्टराइज किया है, इनको अलग अलग फैक्टर को जीरो करेंगे और उससे x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है -6, इसको जीरो किया, x की वैल्यू आ रही है -1, ये मैंने नंबर लाइन पे लिख दी, -6 -1। ठीक है, ये इधर मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी, क्या x इज इक्वल टू -6 लिखा है आपने, उसको इनइक्वालिटी का साइन नहीं आएगा? नहीं, अभी तू उस पर मत जा, तू अभी प्रिंसिपल पर है। अभी मैं प्रिंसिपल जो है मेथड ऑफ इंटरवल के जो प्रिंसिपल हैं, जो रूल हैं, उनको फॉलो करना है और उससे आंसर निकालना है। अगर तू ये देखेगा कि इनइक्वालिटी में ये आना चाहिए वो आना चाहिए, तो तू अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा है। तू बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी से करना चाह रहा है, मैं बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी से नहीं कर रहा हूं। मैं तेरे को मेथड ऑफ इंटरवल के प्रिंसिपल बता रहा हूं, रूल बता रहा हूं कि एक एक्स वाई जेड के भाई ए लगाना है, देन बी लगाना है, देन सी लगाना है और डी में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले उसे समझ ले, फिर तुझे खुद को क्लियर हो जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, क्वेश्चन करते करते समझ में आने लगता है। देखो, पहला था फैक्टराइजेशन फर्स्ट, सेकंड था कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, थर्ड सबको फैक्टर को जीरो किया, उससे एक्स की जो वैल्यू आई, अभी आंसर थोड़ी दिया बेटा हमने, जो एक्स की वैल्यू आई वो मैंने नंबर लाइन पे लिख ली। अब नंबर लाइन पे लिखने के बाद यहां पे जो भी नंबर यहां पे लिखा हो उसके राइट में प्लस साइन से शुरू करें, उसके राइट में प्लस साइन से शुरू करें और अब राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ें। राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो भी नंबर हमें मिलेगा, ये जो नंबर मिला -1 किस फैक्टर से आया? इससे आया। -1 जो आया था वो इससे आया था। इसकी पावर देखेंगे, इसकी पावर ऑड है या इसकी पावर इवन है।
मैं रिपीट करता हूं, हमने फैक्टर बनाए, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव किया, उनको जीरो किया, उससे जो एक्स की वैल्यू आई वो नंबर लाइन पे लिखी, राइट हैंड साइड में प्लस लिख दिया ऑलरेडी। अब राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, जो भी नंबर मिलेगा वो जिस फैक्टर से आया होगा उस फैक्टर की वैल्यू नहीं, उसकी जो पावर होगी वो देखेंगे। उसकी पावर अगर ऑड है, 1, 3, 5, 9 कुछ भी है, पर ऑड है तो साइन प्लस से माइनस हो जाएगा। इससे इस पे इस लाइन इस नंबर को क्रॉस करते समय साइन चेंज हो जाएगा। अगर पावर इवन होती, मतलब यहां पे लिखा होता है x + 1 की पावर 2, तो साइन सेम रहता, प्लस होता तो प्लस रहता, माइनस होता तो माइनस रहता। बात समझ में आ रही है यहां तक? यस सर। हाँ, फिर अपन और आगे बढ़े, फिर आया -6। -6 किससे आया? स्क्वायर। इसका भी पावर क्या थी? 1 थी, मतलब ऑड थी, तो साइन फिर से चेंज हो जाएगा, माइनस का फिर से प्लस हो जाएगा। मतलब अगर पावर ऑड होगी तो साइन चेंज होगा, पावर इवन होगी तो साइन सेम रहेगा। अब यहां तक करने के बाद मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, फैक्टराइज किया है, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाया है, होना चाहिए, नहीं है तो उसके लिए अपन माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ये ग्रेटर देन की लेस देन वगैरह हो जाएगा, लेकिन चाहे कुछ हो जाए हमें एक्स के सारे एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखने हैं। फिर मैंने अलग अलग जीरो किया है, उससे जो एक्स की वैल्यू आई उसे नंबर लाइन पे जमाया, राइट हैंड साइड पर हमेशा प्लस लेना है। प्लस लेने के बाद मैं राइट से लेफ्ट की तरफ चला हूं, जो भी नंबर आ रहा है वो नंबर जिस फैक्टर से आ रहा है उसकी पावर देख रहे हैं। अगर उसकी पावर ऑड है, मान लो 1001 लिखा है, तो भी अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर पावर इवन होती तो साइन सेम रहता। फिर अपन आगे बढ़े, फिर -6 आया, -6 इससे आया, इसका पावर भी ऑड था तो फिर से साइन चेंज हो गया। अब ये साइन हमें क्या दे रहा है? ये जो प्लस के साइन है, ये माइनस के साइन है, ये हमें क्या दे रहे हैं? ये इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन दे रहे हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन, प्लस साइन ये दिखा रहा है ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, माइनस साइन दिखा रहा है कि इनके बीच में कुछ भी एक्स की वैल्यू लोगे उस पे ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है? निगेटिव है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या चाहिए? हमें ग्रेटर देन का साइन चाहिए, मतलब हमें चाहिए ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का साइन जहां जहां आ रहा है वो आंसर होगा, मतलब एक्स की वैल्यू होगी कहां से कहां तक? -∞ से -6 यूनियन, ओपन इंटरवल इसलिए लगा रहे हैं, यहां पे इक्वलिटी नहीं लगी है, इक्वलिटी होती तो क्लोज लगता, यूनियन, फिर ये बीच में गायब है तो यूनियन लगाया, मतलब या तो ये या ये, -1 से इंफिनिटी, ये आंसर है। अगर यहां पे लेस देन का साइन होता तो आंसर -6 से -1 होता। रख के देखो, खुद से रख के देखो, -1 से -6 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रखो, मान लो -5, एक्स की जगह -5 रखा, ये हो गया 1, यहां पे -5 रखा, -4, -4 इंटू 1 निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा। इसके राइट में वैल्यू रख के देखो, 0 रख के देखो, 0 पुट किया ये 6, 0 पुट किया ये 1, प्रोडक्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। फिर -6 से बड़ी छोटी वैल्यू रख के देखो, -7, -7 रखने, ये -1, यहां पे -7, ये -6 इंटू -1 इज पॉजिटिव, तो अपने आप वो केस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या ये सबको समझ में आया है? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे लिख लें, जिससे कि मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, इसके अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखते जाएंगे, उसमें डाउट आएगा तो मैं क्लियर करता जाऊंगा, तो ये कंप्लीट होगा। सर एक बार समझा दीजिए। फिर नंबर लाइन वाला सब सर नंबर लाइन के, हाँ सर नंबर लाइन के बाद समझा। अच्छा, देख नंबर लाइन बना ली हमने, दोनों सारे फैक्टर 3, 5, 10 जितने भी फैक्टर होंगे, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, हम उन सबको एक एक करके 0 करके जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसे नंबर लाइन पे जमा लेंगे। उसके बाद प्लस से हमेशा शुरू करेंगे, हमेशा प्लस से शुरू करेंगे, और राइट से लेफ्ट पे चलेंगे। राइट से लेफ्ट पे जाने पे जो भी नंबर मिलेगा वो नंबर जिस फैक्टर से आया होगा उस फैक्टर की पावर देखेंगे। अगर उसकी पावर ऑड होगी तो प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, अगर और माइनस का प्लस हो जाएगा।
ठीक है, मतलब साइन चेंज होगा। अगर पावर इवन होती, मान लो यहाँ पे 4 लिखा होता तो यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे भी प्लस होता। फिर -1 से फिर और आगे बढ़े, -6 आया, फिर -6 पे देखा पावर फिर से ऑड था, तो इसके राइट में माइनस था तो लेफ्ट में प्लस हो गया। और फिर ये पूरा एक्सप्रेशन हमें क्या दे रहा है, हमें चाहिए ग्रेटर देन का साइन, मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जहां पे लिखा है प्लस साइन जो लगे हैं वो आंसर होगा। और देखो अब तुम लोग बनाओ, ट्राई करें और आंसर दें, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। फैक्टराइज कीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑलरेडी इसमें पॉजिटिव रहेंगे, 0 कीजिए, एक्स की जो वैल्यू आए नंबर लाइन पे रखें, प्लस साइन से राइट से शुरू करें, राइट से लेफ्ट पे जाएं, ऑड पावर हो फैक्टर की तो साइन चेंज करें, इवन हो तो साइन सेम रहने दें। तो आंसर आ रहा है -∞ to 1 यूनियन 2 to infinity। ठीक है, सर मेरा आ रहा है x बिलोंग्स टू -∞, 1 यूनियन 2, इंफिनिटी। 1 और 2 पे ओपन इंटरवल, ठीक है, यस सर। बिल्कुल सही आ रहा है बेटा। हाँ, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब सही स्टार्ट होता जाएगा। फैक्टराइज करो, 0 करो, x की वैल्यू यहां से 1 आ रही है, यहां से 2 आ रही है, नंबर लाइन बनाओ, -∞, इन्फिनिटी, ये 1 ये 2, प्लस से शुरू करो, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ो, जो नंबर आ रहा है वो नंबर जिससे आया है उसकी पावर देखें, उस नंबर को ना देखें वो इवन ऑड है, उसको नंबर को नहीं, उसकी पावर को, उसकी पावर अगर ऑड है तो प्लस से माइनस कर दें। फिर और राइट में आए 1 आया, 1 इस फैक्टर, इसका फैक्टर ये था, इसकी पावर भी 1 थी, इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमें ग्रेटर देन का साइन था तो आंसर होगा -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इक्वलिटी, अगर यहां पे इक्वलिटी लगी होती तो यहां पे क्लोज ले रहे होते। अगर ये डिवीजन में होता, मतलब ऐसा लिखा होता, मान लो x -1 अपॉन x -2, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर रहेगा। मतलब इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, 1 और 2 आ रहा है, प्लस और न्यू प्रोडक्ट और डिवीजन में इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल x की वैल्यू 2 नहीं हो पाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। खैर अभी तो न्यूमरेटर भी 0 नहीं हो रहा है क्योंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही। प्लस से शुरू करेंगे, प्लस से 2 पे पावर x -2, पावर दोनों पे ऑड है तो साइन चेंज होता जाएगा, प्लस से फिर माइनस होगा, माइनस से प्लस होगा, ग्रेटर देन का साइन है, आंसर वही रहेगा। चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनइक्वलिटी में। फर्क तब दिखाई देगा जब इक्वलिटी होल्ड करेगी, उसका क्या मतलब होगा वो अपन देखेंगे। फिलहाल इतना सीख लिया है और आगे बढ़ते हैं। आगे एक आध क्वेश्चन और करो, ये भी बनाओ भाई और फटाफट आंसर दो। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं अभी अपन। Sir, x belongs to -∞ to -5 open union -2 to infinity। बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको जो जो भी तरीका बताया है बस सभी लोग उसको फॉलो करें। कोई जल्दी आंसर दे देगा, कोई देर से देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अभी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आज से 4 महीने 5 महीने बाद जो जल्दी आंसर दे रहा होगा और जो देर से दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा उसमें अंतर होगा। अभी तो स्पीड आगे पीछे हो सकती है। So x belongs to minus infinity to minus 5 union minus 2 to infinity. ठीक है, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 x प्लस 2 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 5। सेम टू सेम केस चल रहा है, बस आपको दिमाग में बैठना चाहिए। ये जीरो x की वैल्यू -2 x की वैल्यू -5 नंबर लाइन, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये -5, ये -2 प्लस साइन लिया। राइट हैंड साइड पे चलेंगे, -2 और -5 दोनों पे ही पावर क्या है, ऑड है, तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। अब हमें क्या ग्रेटर देन का साइन दिया है, तो फिर से वही आंसर -इन्फिनिटी से -5 यूनियन -2 से इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया भाई, सभी को समझ में भी आ रहा होगा, बन भी रहा होगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है इसमें। ठीक है, हमने 2-3 क्वेश्चन सेम पैटर्न ही कर लिए। तो क्या बेटा, साइन अपोजिट होता तो क्या आंसर आता? लेस देन का साइन होता तो आंसर होता -5 से। मतलब अगर ऐसा दिया होता कि x² + 7x + 10 लेस देन 0, तो ये बनता है x + 2 x + 5 लेस देन 0। तो करते भाई, ये 0 करते, ये -2 आया, नंबर लाइन पे लिखेंगे -5 -2, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस, वही दोनों पे पावर ऑड है, तो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। अब लेस देन का साइन अगर लगा हुआ है तो हमें निगेटिव चाहिए, एक्सप्रेशन निगेटिव यहां पे आ रहा है, तो आंसर होता -5 से -2। बस जहां माइनस आ रहा है वो दिखा रहा है कि वो पूरा एक्सप्रेशन निगेटिव है, और जहां प्लस आ रहा है वो दिखा रहा है कि इन दोनों केसेस में ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। बनाओ बनाओ ही बनाओ, फुर्ती से लगाते आओ, सब समझ में आएगा सबको, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो हम लेवल बढ़ाते आएंगे। So x belongs to -4 to 2 open. -4 to 2 ओपन, ठीक है। सर मेरा भी आंसर है x belongs to -4 से। ठीक है, इंटरवल के साथ बोलते हैं बच्चे, x belongs to -4 to 2 बोथ ओपन, ठीक है। ओके सर। या मैं बोलूंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा -4 ओपन टू 2 क्लोज, इस तरह से बोल सकते हैं। और सॉरी 2 ओपन -4 ओपन टू 2 ओपन, अभी तो ओपन ही, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को फैक्टराइज में दिक्कत आ सकती है, तो ये पुराने पाव हैं, प्रैक्टिस करें जिससे वो बढ़े नहीं तो 50 हो जगह आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, परेशानियां बढ़ती जाएंगी। दोनों पे पावर क्या है, ऑड है, तो प्लस से शुरू किया, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। कौन सा साइन चाहिए इस बार, लेस देन 0 का, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव वाला, तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू -4 to 2। सेम टू सेम हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। बस लेस और ग्रेटर, इससे ज्यादा का अंतर नहीं आया है, बाकी सबको सेम ही है, फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चेंज करते हैं, हाँ भाई करो ट्राई। फैक्टराइजेशन पहले से फैक्टर करके लिखा हुआ है, केवल फैक्टर पे पावर इवन है या ऑड है, तो थोड़ा ध्यान से करना। पावर ऑड होगी तो राइट से लेफ्ट पे जाने पर साइन चेंज होगा, पावर इवन होगी तो उस फैक्टर के लिए साइन जो राइट पे था वही लेफ्ट पे रहेगा। ट्राई तो करो, नहीं बनेगा तो बताऊंगा। X belongs to open -3 to infinity. ठीक है, देखते हैं।
सर मेरा आ रहा है x बिलोंग्स टू ओपन 2 कॉमा इंफिनिटी ओपन। अच्छा, 2 to infinity आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। यस सर, मेरा आंसर भी यही है। ठीक है, तेरा भी आंसर देखेंगे। Sir, x belongs to minus open -3 to infinity. ठीक है, -3 to infinity तू बोल रहा है, उसमें 2 आ रहा होगा, -3 से इन्फिनिटी के बीच में 2 रख सकते हैं इसमें? No sir, वो -3 से infinity के बीच में ही आ जाएगा ना। हाँ तो 2 आ जाएगा ना, तो 2 रख सकते हैं क्या? Yes, x की sir. जगह 2 रख, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। सर एक्सेप्ट टू नहीं रखते। ठीक है भाई, इसको जीरो किया है, फैक्टराइज तो करना नहीं है, फैक्टराइज पहले से, दोनों को जीरो किया, x की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू -3 आई, नंबर लाइन बनाई, -3 पहले आएगा, 2 बाद में, इधर ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। प्लस से शुरू करना है, राइट से लेफ्ट पे जा रहे हैं, हम पहले आए 2 पे, 2 इससे आया है, इसकी पावर इवन है, तो इस तरफ प्लस था तो इधर भी प्लस होगा, साइन सेम रहेगा। फिर हम आए, फिर हम राइट से लेफ्ट पे फिर आए, फिर -3 आया, तो -3 इससे आया है, इसकी पावर ऑड है, तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। अब हमें चाहिए ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक आ रहा है, हम तो ऐसे ही लिखेंगे, -3 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ऐसे लिखा जाएगा। या फिर आप कहेंगे -3 से इंफिनिटी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, -3 से इंफिनिटी एक्सेप्ट देन 2 तो छोड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी लगी होगी तो फैक्टर 0 होने लगेंगे। अभी अपन इक्वलिटी वाले भी करेंगे, फिर अपन डिवीजन वाले करेंगे, फिर अपन फैक्टर वाले करेंगे, बहुत सारे केसेस आएंगे यहां पर, ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। पर आप हमेशा इनइक्वलिटी वाला, जब इक्वलिटी नहीं लगी है, वो वाला केस बनाने की कोशिश किया करो, जिससे जब इक्वलिटी लगेगी तो आपको समझ में आने लगेगा कि अपन क्या डिफरेंस ला रहे हैं। ये नंबर पे नहीं था, इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में पॉजिटिव था, इस पे नहीं था भाई, इन दोनों को नहीं लिया, इस पे भी ओपन था तो 2 पे भी ओपन रहेगा, ये इस इंटरवल में पॉजिटिव है और इस इंटरवल में पॉजिटिव है। और अगर आप इस पूरे को ले रहे हैं तो इसमें से 2 हटाना पड़ेगा। बस समझते जाओ, और समझ में आता है, नहीं आए कुछ तो पूछो, अदरवाइज क्वेश्चन अपन करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ये तुम आखिरी चैप्टर पढ़ रहे होगे, ठीक है, आप जब लास्ट चैप्टर पढ़ रहे होगे 12th में, तब भी ये लग रहा होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे होगे शायद सबसे लास्ट चैप्टर, तब भी ये लग रहा होगा बच्चों। तो ये सब जगह लगता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, हाँ मैट्रिक्स पढ़ रहे होगे शायद, हाँ। अब इसमें एक काम जरूर कर लेना, इसके फैक्टर बना लेना पहले, बिना फैक्टर किए अपन क्वेश्चन नहीं करते। फैक्टर बनाना आता है इसका? यस सर। हाँ, x² -4 को लिखेंगे x² - 2 स्क्वायर, एंड यूज a² - b², दैट इज a + b × a - b, एंड देन ट्राई टू प्रोसीड। सर हाँ, सर इसमें हम जब फैक्टराइज करेंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर लेंगे, फिर x² - 2 का होल स्क्वायर। नहीं, x - 2 ऐसे लिख, देख a × b लिखा होता, a × b का होल पावर n होता था, a to the power n × b to the power n होता था। यस सर। बस तो यही तो लगा रहे हैं, अंदर फैक्टराइज होगा x - 2 × x + 2 होल स्क्वायर,
एक्स प्लस टू। अब ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ए इंटू बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स माइनस टू स्क्वायर एंड एक्स प्लस टू स्क्वायर। बट पहले से एक एक्स प्लस टू और दिया हुआ है, तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो ये यहां तक आ गए। नाउ प्रोसीड। अब ये कंप्लीट फैक्टराइज है, अब प्रोसीड करें, अब आंसर आएगा। X belongs to minus 2 to 0, union 0 to 2, union 2 to infinity. Minus 2 to 0. माइनस 2 to 0, यूनियन 0 to 2, यूनियन 2 to इंफिनिटी। Yes. ठीक है, ये ऐसा दिया है भाई, ये एक ऑप्शन हो गया, मे बी राइट मे बी रॉन्ग। आप आंसर मत जाओ, आप तो अपना तरीका अपना मेथड लगाओ, नंबर लाइन बनाओ, एक एक करके जीरो करो। ये x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, ये x इक्वल टू 2 पे हो रहा है, ये x इक्वल टू माइनस 2 पे हो रहा है। नंबर लाइन पे तीनों लिखो, -2 0 2, ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे प्लस से, और फिर आगे प्रोसीड करो, खुद प्रोसीड करो और आंसर दो। सबकी बस पावर देखते हैं ना, पावर में इवन है ऑड है। इवन है तो राइट से लेफ्ट पे जाने पर साइन सेम रहेगा, चाहे वो प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। और अगर पावर ऑड है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। सेम आंसर आ रहा है। आप समझ सकते हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था अदरवाइज, जो हम एक लाइन में बना रहे हैं थ्रू मेथड ऑफ इंटरवल, अदरवाइज इज अ ह्यूज। 3 क्वांटिटी का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ऐसे करके केस बनाते हैं। इसके पावर कुछ भी हो सकती है। हम पहले राइट से लेफ्ट पे जा रहे हैं, 2 आया, 2 किससे आया, इससे आया, इसकी पावर इवन है तो राइट में प्लस था तो लेफ्ट में भी प्लस। फिर हम और आगे बढ़े तो 0 आया, 0 इससे आया था, इसकी पावर इवन है तो प्लस था तो इधर भी प्लस। फिर हम -2 पे आए, -2 इससे आया, इसकी पावर ऑड है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। हमें ग्रेटर देन का साइन चाहिए, तो आंसर x बिलोंग्स टू -2 से 0, यूनियन 0 से 2, यूनियन 2 से इंफिनिटी। बिल्कुल सही है। और कोई तरीके से लिख सकते थे अपन, कोई और तरीका? x belongs to -2 to infinity except 2, 0. हम ऐसे लिख सकते थे, पूरा ले लेते -2 से इंफिनिटी तक और उसमें से माइनस कर देते, कुछ एक हाथ वैल्यू हटानी होती है तो मेथड ऑफ इंटरवल ऑफ सेट का यूज करते हैं। कौन कौन सी वैल्यू हट जाएगी, 0 और 2। क्योंकि बच्चों ये ओपन में लिखी है, ओपन का मतलब भी यही है कि अपन ने हटा रखा है, 0 भी हटा हुआ है और 2 भी हटा हुआ है। ठीक है ना भाई, ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। बनाओ। डिवीजन की चिंता मत करना, डिवाइड भी वही काम करेगा जो एडिशन करता है, बिंदास चलने दो। जब वहां पे इक्वल टू लगेगा तब चीजें चेंज होंगी। इक्वलिटी के बारे में मैं बताऊंगा। तुम तो ये मान के चलो प्रोडक्ट में ही लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। The x belongs to -infinity to -3, union -3 to 2, union 3 to infinity. -infinity टू -3 यूनियन, -3 to 2, union 3 to infinity. अच्छा ठीक है, देखते हैं। ऊपर वाला फैक्टराइज हो रहा है, न्यूमरेटर फैक्टराइज हो रहा है, फैक्टराइज करो फटाफट और बस 0 करो, नंबर लाइन पे लिखो, राइट में प्लस लो, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये डिपेंड करेगा पावर इवन है या ऑड है।
ये 0 हो रहा है 2 पे, इसको तीनों को 0 किया, ये 0 हो रहा है 2 पे, ये 3 पे, ये -3 पे, तो -3, 2 और 3। अब प्लस साइन से शुरू करते हैं, राइट से लेफ्ट पे चलें, जो नंबर मिला 3 मिला, 3 किससे आया, इससे आया है, तो इसकी पावर क्या है, ऑड है, तो साइन चेंज। फिर राइट से और आगे लेफ्ट में चले तो फिर आया 2, 2 किससे आया, इससे, इसकी पावर भी क्या है, ऑड, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा प्लस, पहले प्लस से माइनस हुआ, फिर माइनस से प्लस। फिर और आगे बढ़े तो अब आया -3, -3 बच्चों इससे आया, इसकी पावर इवन है, तो इवन है तो जो राइट में था वही लेफ्ट में आ जाएगा। अगर पावर ऑड होगी तो राइट से लेफ्ट में आने पर साइन चेंज होगा, अगर पावर इवन होगी तो राइट से लेफ्ट में आने पर साइन सेम रहेगा। तुम नंबर पे खड़े होकर ही बता सकते हो कि उसकी पावर ऑड है, उस फैक्टर की पावर जिससे नंबर आया है उसकी पावर ऑड है या इवन। जैसे 3 के राइट और लेफ्ट पे साइन चेंज है, इसका मतलब 3 जिससे आया उसकी पावर ऑड है। 2 के राइट और लेफ्ट पे साइन चेंज है, इसका मतलब 2 जिस फैक्टर से आया उसकी पावर ऑड है। -3 के राइट और लेफ्ट पे साइन सेम है, इसका मतलब ये जिस फैक्टर से आया उसकी पावर इवन है। अब आंसर निकाल लो, ग्रेटर देन का साइन है, इक्वलिटी लगी नहीं है, इक्वलिटी होगी तो फिर अपन को कुछ और केस बनाना पड़ेगा, उसे मैं अभी समझा रहा हूं। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कब आ रहा है, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन -3 से 2 यूनियन 3 से ∞। बिल्कुल सही था जिसने भी जवाब दिया। भाई मुझे बताओ यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। हाँ समझ रहा सबको? सर हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकता है किसी को आ रही हो, लेकिन अपन लगातार बार बार ऐसी तरह के क्वेश्चन लगातार बना रहे हैं तो समझते सर हैं। ये ठीक है। वाले की तरह ही था। ठीक है, अगर यहां पे इक्वलिटी लगी होती तब क्या होता, तो पहले सुनो, जैसे कोई नंबर लिखा हो रैशनल P/Q के फॉर्म में, A/B = 0, तो 100% कोई भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 कब होता है, जब न्यूमरेटर 0 हो, डिनोमिनेटर तो 0 होता ही नहीं है। अरे डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो डिफाइन ही नहीं होता, ऐसा कोई नंबर नहीं बना आज तक जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, वो डिफाइन ही नहीं है। तो कभी भी अगर मान लो यही केस में, इसी केस में, या कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x + 2 / x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया। अब हमें बनाना है, क्या करेंगे, सबसे पहले ये 0 हो रहा है -2 पे, ये 0 हो रहा है 2 पे, दोनों का x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मैंने नंबर लाइन बनाई, -2 2 लिखा, इंफिनिटी है -∞, ठीक है, प्लस साइन लगा लिया। ध्यान से सुनना, पहले क्या करो केवल ग्रेटर देन पे ध्यान रखो, हमें इक्वलिटी से अभी मतलब नहीं है, नंबर लाइन पे केस बनाते समय हम तो केवल पावर देख रहे हैं, अभी केवल पावर देखो, यहां पे इक्वलिटी है नहीं है कोई चिंता नहीं करनी अभी, ठीक है। दोनों पे पावर क्या है, दोनों फैक्टर पे पावर ऑड है, तो प्लस से शुरू किया, प्लस से माइनस ले लो, माइनस से प्लस ले लो। अगर 5 7 फैक्टर दिए हैं, सब पे पावर ऑड है, तो प्लस ले लिया, प्लस से डायरेक्ट बदलते जाओ, ठीक है। अब हमें ग्रेटर देन, अब क्या करो, पहले ग्रेटर देन 0 का आंसर निकालो। मान लो इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है, उसका आंसर पहले निकालो। कैसे, क्या करते, क्या आंसर होता, ग्रेटर देन 0 होता केवल, तो आंसर क्या होता, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए, तो आंसर होता -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। एग्री हैं सब लोग? अरे ये तो अपन कर चुके है ना। अब अगर मैंने इक्वलिटी लगाई तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा, जब ऊपर की वैल्यू 0 होगी, नीचे की नहीं। तो ऊपर की वैल्यू कब 0 हो रही है, -2 पे, ऊपर वाली वैल्यू 0 हो रही है -2 पे, तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2 क्लोज यूनियन 2 से इंफिनिटी। जो क्वांटिटी न्यूमरेटर में लिखी होगी, हो सकता है एक फैक्टर लिखा हो सकता है 2 लिखे हो सकता है 3 लिखे हो, तो उन पे क्या आएगा, उन पे क्लोज इंटरवल आता जाएगा। डिनोमिनेटर में जो लिखे हैं उन पे ओपन इंटरवल ही रहेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई है ना? क्योंकि हम क्या है, हम न्यूमरेटर में जो लिखा है उसे इंक्लूड कर सकते हैं। x की वैल्यू -2 हो सकती है, x की वैल्यू -2 होगी
तो ये जीरो होगा, ये नॉन जीरो होगा, जीरो अपॉन एनी नंबर विल बी जीरो, तो इक्वलिटी होल्ड करने लगेगी फॉर न्यूमरेटर। तो इसका मतलब है कि अगर अब देखो, अब अपन आगे क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर करूंगा ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, नोट करना है अभी। अच्छा नोट करना है, करो करो नोट करो, करिए नोट करिए। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, बताओ क्या होगा आंसर। x + 2 × x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या लेस देन लेते हैं, ग्रेटर देन हमेशा लेते हैं अपन, लेस देन इक्वल टू मैं चेंज कर देता हूं। Close -2 to open -2. क्या माइनस, Sir, close -2 to open -2. Oh, close -2 to close 2. ठीक है। आप ये बात भी गौर कर रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें सारा एक्सप्रेशन एक तरफ है, राइट हैंड साइड पे जीरो है हमेशा, मतलब लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो ये मेथड ऑफ इंटरवल तभी आप अप्लाई कीजिएगा जब एक साइड में जीरो आ जाए, अगर नहीं हो तो सारे टर्म को एक तरफ ले लेना और फिर सबको एलसीएम वगैरह लेके फैक्टराइज कर लेना। फैक्टराइज करने के बाद ये जो एक्स के कोफिशिएंट है उनको पॉजिटिव बनाने के बाद फिर मेथड ऑफ इंटरवल लगता है, ठीक है। वन साइडेड जीरो होना चाहिए तभी मेथड ऑफ इंटरवल लगेगा। अब इसमें भी अपन क्या करते हैं, दोनों का पावर ऑड है, दोनों को जीरो किया, नंबर लाइन पे ये -2, ये 2, ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, प्लस साइन आ गया। अब दोनों पे पावर ऑड है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो अगर हम केवल लेस देन जीरो ले रहे होते, केवल लेस देन जीरो, तो आंसर माइनस के लिए होता -2 से 2। लेकिन मैं लेस और इक्वल टू जीरो लूंगा तो क्योंकि डिनोमिनेटर पर कोई है ही नहीं, केवल केस क्या है, सारा दोनों फैक्टर क्या है, न्यूमरेटर में ही है। यहां पे अपॉन में कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख सकते हो बस। तो अगर न्यूमरेटर में दोनों फैक्टर लिखे हैं तो न्यूमरेटर जीरो होगा, तो दोनों ही जीरो हो सकते हैं, मतलब दोनों पे ही अब क्लोज आएगा। क्योंकि x की वैल्यू 2 रखें तब भी ये जीरो, ये नॉन जीरो, लेकिन प्रोडक्ट जीरो होगा। x की वैल्यू -2 रखें तो ये जीरो, ये नॉन जीरो, तब भी प्रोडक्ट जीरो होगा। तो दोनों ही जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए फिर, मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें समझा दी हैं, आगे बढ़ते जाएं। बनाएं, करो फैक्टराइज, बनाओ, लगाओ दिमाग। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और बताने को रह गया है, फिर तो बस कैलकुलेशन ही बची है। ये मेथड ऑफ इंटरवल है, बहुत काम का है, हर जगह लगेगा। मतलब ये चैप्टर चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें भी लगेगा। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उसमें लगेगा। फिर हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, बाइनोमियल पढ़ेंगे। इन सब में मेथड ऑफ इंटरवल लगेगा कहीं ना कहीं। ये बेसिक आइडिया इसलिए शुरू में दिया जा रहा है, इससे सब जगह यूज हो तो दिक्कत नहीं हो। इसके बाद हम लोग लॉग पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। X belongs to -infinity to -1 union 1 to 2 union 8 to infinity. ठीक है। इसमें आप या तो इसको ओपन कर लें और उससे बनाएं, या मैं ऐसे बनाता हूं कि x - 5 होल स्क्वायर -3 स्क्वायर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ओपन कर दें फिर फैक्टराइज करें, और ये तो बेचारा स्क्वायर लगा देंगे तो ये x - 1 x + 1 है। देखना आना चाहिए। नाउ दिस इज, इस पूरे को a बोलो तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a + b, a
माइनस बी। नाउ नंबर लाइन, -1 ये जीरो हो रहा है -1 पे, ये जीरो हो रहा है 1 पे, ये जीरो होगा 2 पे, और ये जीरो हो रहा है 8 पे, इंफिनिटी। प्लस साइन लगाया, प्लस से अब सब पे पावर ऑड है, सभी पे पावर ऑड है, तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सब पे चेंज कर दो। ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू, बिल्कुल सही बोला था बेटा, प्लस वाले इंटरवल ले लो, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 to 2 यूनियन 8 to इंफिनिटी। चलो एक और बनाओ, मैं देता हूं। कभी कभी गड़बड़ होती है बहुत। बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करें। फैक्टराइज कीजिए, एक्स स्क्वायर -25 इज x -5 इंटू एक्स प्लस 5, और वो बनेगा x -1 इंटू एक्स -5। x -5 को x -5 को कंबाइन कर लीजिएगा, पावर 2 हो जाएगी, और आगे प्रोसीड करें। सर इसमें x की वैल्यू आती है। हाँ बेटा, इंटरवल, जैसे x की वैल्यू निकालते हैं वैसे ही निकालनी है इंटरवल, मेथड ऑफ इंटरवल का यूज करेंगे। मैं फाइनली फैक्टराइज करके ऐसा दिखाई देगा, x + 5 x - 5 स्क्वायर इंटू x -1 और इंटू अपॉन x + 1 होल क्यूब x + 2 होल स्क्वायर।
नंबर लाइन बनाओ, ये 0 हो रहा है, सबको 0 करो। सबसे छोटी वैल्यू ये 0 हो रहा है -5 पे, इसको लिखेंगे। फिर ये 5 पे हो रहा है, ये 1 पे हो रहा है, तो ये 1 लिख दिया, यहां पे 5 लिख दिया। ये 0 हो रहा है -1, ये -2, तो पहले -2 लिख देते हैं, फिर -1 लिख देते हैं। ठीक है, ये इंफिनिटी, ये -इंफिनिटी, प्लस से शुरू करना है। अब शुरुआत करें, राइट से लेफ्ट पे गए, 5 किससे आया था, इससे, इस पे पावर इवन है तो प्लस का प्लस, फिर आया 1, फिर आगे बढ़े 1 इस पे आया, इसकी पावर ऑड है तो प्लस की जगह माइनस, फिर आया -1 पे पावर ऑड है तो माइनस का फिर से प्लस, फिर -2 पे पावर इवन है तो प्लस का प्लस, फिर -5 पे भी पावर ऑड है तो प्लस का माइनस। तो अगर हम केवल ग्रेटर देन 0 ले, अभी इक्वलिटी होल्ड नहीं करा रहा है, जिससे आपको समझ में आए, तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 बहुत आसान है। क्या होता है आंसर, -5 से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से 5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये हमारा आंसर होता, लेकिन इक्वलिटी होल्ड करा रहे हैं। जैसे इक्वलिटी होल्ड कराओगे, इक्वलिटी कहां होल्ड करेगी, न्यूमरेटर 0 करेगी बस। इक्वलिटी में न्यूमरेटर 0 होता है, तो न्यूमरेटर में -5 आ रहा है तो -5 पे क्लोज, जहां -5 था -5 पे क्लोज, 1 आ रहा है और 5 आ रहा है, -2 और -1 पे ओपन ही रहेगा, तो -2 पे ओपन ही रखें, -1 पे भी ओपन रखें, डिनोमिनेटर में है यूनियन, फिर 1 आ गया तो 1 न्यूमरेटर में, 1 पे क्लोज आ जाएगा, 5 पे भी क्लोज आ जाएगा, न्यूमरेटर पे 0 हो रहा था, 0 5 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये यहां तक समझ में आया सबको? कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं क्लियर करूं दोबारा? क्लोज 1 टू क्लोज 5 यूनियन क्लोज 5 टू इंफिनिटी को डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, वो मैं बाद में समझा रहा हूं। यहां तक जो मैंने लिखा है वो सबको समझ में आ गया। न्यूमरेटर में 3 फैक्टर थे, ठीक है, तीनों फैक्टर 0 हो सकते थे, -5 5 और ये 0 हो रहा था 1 पे, तो -5 पे 1 पे और 5 पे हमने क्लोज लगा दिया, बाकी सब पे ओपन है। अब -5, अब तुम देखो ना, -1 से 1 से 5 और 5 से इंफिनिटी, इसमें 5 इधर भी क्लोज है इधर भी क्लोज है, तो हम यूनियन लगा कैसे रहे? ये तो कंबाइन हो गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 से -2 यूनियन -2 से -1 और यूनियन 1 क्लोज से इंफिनिटी डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि 5 इंक्लूड हो ही गया है, तो अलग अलग लिखने की जरूरत क्या है, उसमें आ जाएगा। फिर -5 से -2 और -2 से -1 को भी साथ में लिख के एक्सेप्ट 2 लिख सकते हैं। एक्सेप्ट -2 कर सकते हैं। वो बच्चा ये बोल रहा है कि -5 से डायरेक्ट -1 लिख दें और बीच में -2 हटा दें, बिल्कुल हटा सकते हैं, वो भी चलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, आइए बड़े चलो। हाँ, अब देखो इस तरीके के प्रॉब्लम आ गए हैं जिसमें दोनों साइड कुछ ना कुछ दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, कभी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना इनइक्वलिटी में। ठीक है, क्या करेंगे, पूरे को एक तरफ लो, मतलब 2x अपॉन x प्लस 7 -1/2, इसको उधर लिया तो नेगेटिव हो गया, ग्रेटर देन 0। अब इसको एलसीएम वगैरह लेके फिर सॉल्व करें, बनाओ। X belongs to -infinity to 7/3 union 7 to infinity. ठीक है, देखते हैं, -infinity to -7/2 यूनियन 7 So 7/3 plus 7/3. ओके। हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 2x प्लस 14
2 इधर चला जाएगा तो 4x, ये x प्लस 7 इधर चला जाएगा, 3x माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 4। अब फिर फैक्टर है, दोनों को जीरो करो, ये जीरो हो रहा है -7 पे, ये जीरो हो रहा है, दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दोनों को जीरो करो। 3x माइनस 7 जीरो हो रहा है x इक्वल टू 7/3 पे, एंड 2x प्लस 14 इक्वल टू 0, जीरो हो रहा है कब? -7 पे। तो एक बार -7, एक बार 7/3, ठीक है, ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ठीक है। प्लस साइन से शुरू करें तो प्लस के बाद ये आया 7/3, 7/3 की पावर, दोनों की पावर ऑड है तो डायरेक्ट बनाओ प्लस माइनस एंड प्लस, क्योंकि दोनों की पावर ऑड है तो आप प्लस माइनस प्लस, अब ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन का साइन है तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू, यहां पे प्लस आ रहा है, -∞ टू -7 यूनियन 7/3 टू इंफिनिटी। इक्वलिटी वगैरह कहीं थी नहीं तो हमने भी नहीं लगाई। ये चमका, एक और करते हैं इस तरह का। सर हाँ सर आई थिंक लास्ट वाले में कुछ मिस्टेक थी, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें। बेटा तेरी आवाज बहुत कट रही है, आवाज चल रही है कि ज्यादा उधर? 1 मिनट सर, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने x प्लस 5 लिखा था सर, मेरा उसमें x माइनस 5 आ रहा है। किसमें? इसमें? सर अपॉन में जो आपने x माइनस 5 लिखा है सर, x प्लस 5 लिखा है, वो सर मेरा x माइनस 5 आ रहा है सर, इस साइड यहां पर सर x माइनस 5 आ रहा है सर मेरा। अरे इसको फैक्टराइज किया ना तूने, तो ये बना x माइनस 5 x प्लस 5, फिर इसको फैक्टराइज किया तो ये बनेगा x माइनस 1 x माइनस 5, तो ये x माइनस 5 दो बार आ गया, इसलिए इसको कंबाइन करके मैंने x माइनस 5 होल स्क्वायर लिख दिया और एक x प्लस 5 ले लिया, x माइनस 1। अब इसको आगे पीछे कुछ भी लिख दे, प्रोडक्ट में है, किसी को आगे लिख ले किसी को पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके सर, ठीक, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, ये हो गया है सबसे। ये तुम बना लोगे, चलो बना लो बहुत सिंपल है, गलती से शायद बीच में डल गया है, इक्वलिटी का केस है। x belongs to minus infinity to minus 2 union 3 to infinity. -∞ टू 2 union 3 2, to infinity. और आगे ओपन क्लोज कुछ बताया नहीं तूने? दोनों क्लोज है, 2 और 3 दोनों पे? सर दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है। भाई ये x माइनस 2 हो जाएगा, ये x माइनस 3 फैक्टराइज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, दोनों को जीरो करेंगे, x की वैल्यू 2 x की वैल्यू 3, ये इंफिनिटी ये माइनस इंफिनिटी, कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव हैं तो प्लस से शुरू करो, दोनों की पावर ऑड है तो प्लस माइनस प्लस, अगर हम केवल ग्रेटर देन का साइन ले रहे होते तो आंसर माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी होता। अगर हमने इक्वलिटी लगा दी है तो दोनों ही न्यूमरेटर में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो होगा वो दोनों पे क्लोज आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में कोई होता तो उसे छोड़ना पड़ता, लेकिन न्यूमरेटर में है तो ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है। माइनस इंफिनिटी से 2 क्लोज यूनियन 3 क्लोज से इंफिनिटी। बढ़िया, देख लें अच्छे से देख लें, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह का हम बना चुके हैं पहले भी क्वेश्चन। ये भी तुम कर लेना, ठीक है, मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं छोड़ दूंगा, आप लोग बना लीजिएगा। हाँ ये वाला ठीक है, फिर भी ये ट्राई करें, फिर इसमें कुछ स्पेशल केस आएगा वो समझते हैं, फिर उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे।
और फिर लास्ट में इसके जितने ही प्रिंसिपल थे वो आपको स्टेटमेंट में मिल जाएंगे। और अगर आज समय है हमारे पास अगर, तो 10 मिनट की हम कहानी सुनेंगे लॉग की, कि लॉग कैसे प्रोड्यूस हुआ। So x belongs to -3 to -1. Open both union and 1 to 2 close both. दोबारा बोल। -3 to -1 दोनों ओपन ब्रैकेट, यूनियन 1 to 2 दोनों क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, देखते हैं। मैं ये ऑप्शन बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा ये आंसर है। मुझे कुछ गलती लग रही है वैसे इस आंसर में। तूने लेस देन का साइन लिया है, ग्रेटर देन का साइन ले लिया है? लेस देन का ही नेगेटिव के लिए। सर मेरा सेम आंसर। सेम आंसर आ रहा है? यस सर। अच्छा, हो सकता है। ये सर मेरा भी सेम है। हाँ, तो हो सकता है, मैं देखता हूं। ये फैक्टर बनाए, इसका भी फैक्टर बनाए, नंबर लाइन बनाई, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, सबके कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू होगी -3। ये 0 -1 पे, ये 1 पे और ये 2 पे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। प्लस साइन लगाया, आप सब पे पावर ऑड है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सही है, सही है, तू सही है। लेस देन का साइन लेंगे, अगर लेस देन 0 का साइन लिया तो, क्योंकि लेस देन चाहिए, तो नेगेटिव आ रहा है -3 से -1 और यूनियन 1 से 2। अब लेकिन इक्वलिटी होल्ड कराएंगे, तो इक्वलिटी कहां पे होल्ड होगी? इंक्लूड क्लोज इंटरवल लगेगा जहां पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है। न्यूमरेटर कब कब 0 हो रहा है? 1 और 2, तो 1 और 2 पे क्लोज लगा दें। बिल्कुल सही आ रहा है, बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ भाई, अब एक स्पेशल केस देख रहे हैं क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक का एक छोटा सा केस जो इनइक्वलिटी में यूज होता है, मेथड ऑफ इंटरवल में, वो मैं समझा रहा हूं। हमेशा याद रखिए कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक एक्सप्रेशन है, अगर इसमें दो केस हो सकते हैं जो याद रखने वाले हैं, बाकी तो सब ठीक है। अगर इसका लीडिंग कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, लीडिंग मतलब जो सबसे बड़ी पावर है एक्स की, वो क्या है? 2। तो उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक में ये जो a होता है इसे कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और d जो है वो नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और d लेस देन है, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये जो है ये पॉजिटिव होती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये साइन मैंने बताया था भाई, फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू r, मतलब x की ऑल रियल वैल्यू के लिए ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। और अगर a लेस देन हुआ, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ, और d भी लेस देन हुआ, दोनों अगर लेस देन हुए, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमेशा नेगेटिव होती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। x ये सिंबल होता है फॉर ऑल का, उल्टा a, x की सारी रियल वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होती है। ट्राई करें, ठीक है, खुद से ट्राई करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखो लीडिंग कोएफिशिएंट a की वैल्यू कितनी है 1, और d चेक करो 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, नेगेटिव आ रहा है, -3 आ रहा है, विच इज लेस देन 0। तो d लेस देन है, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, d लेस देन है। तुम इसमें कुछ भी रख लो x की जगह, कुछ भी, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव इंफिनिटी बनेगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 is always and always positive because leading coefficient is positive and d less than। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक बार फिर से समझा दीजिए। अगर ये मैंने इसमें ऐसा बोला कि अगर कभी भी ऐसा हो रहा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक है जिसका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव है, दोनों में डी लेस देन है, लेकिन अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होकर डी लेस देन हुआ तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रख लो। और अगर डी लेस देन हुआ तब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव था अगर, तो पूरी क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होती है, एक्स की कोई वैल्यू रख लो। अब इसका यूज क्या होता है? जनरली ये फैक्टराइज नहीं होते क्योंकि डी लेस देन है। डी लेस देन का मतलब क्या होता था, 10th में पढ़ा आपने, यानी रियल रूट्स नहीं, हाँ रियल रूट नहीं मिल रहे, इमेजिनरी रूट्स हैं, तो फैक्टराइज वगैरह नहीं होने हैं, ठीक है। इसमें इसके एक्स की वैल्यू कुछ नहीं आएगी, फैक्टर नहीं बनेंगे। तो क्या करते हैं, जैसे मैं ऐसा लिखता हूं x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सब लोग देखना भाई, फिर लिख लीजिएगा, पहले देख लें, ये बना हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसे ने लिख के, मान लो ऐसे लिखा होता x माइनस 2/3 ग्रेटर देन 0, तो 3 हमेशा के लिए क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, हमें पता है कि ये पॉजिटिव है। इनइक्वालिटी में हमने ऐसा पढ़ा x माइनस 2/x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। मैंने आपसे कहा क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, कुछ लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने मना किया। क्यों मना किया, क्या रीजन है कि हमने मना किया? मना इसलिए किया क्योंकि हमें नहीं पता x माइनस 3 की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो x माइनस 3 नेगेटिव हो रहा है, x की वैल्यू 5 रख दूंगा तो x माइनस 3 पॉजिटिव हो रहा है। तो जब हम मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो रहा है अगर, तो साइन सेम रहता है, हमने सीखा था ना, पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई या डिवीजन होता है तो साइन सेम रहता है, नेगेटिव का होता है साइन चेंज हो जाता है। तो हमें क्योंकि नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन यहां पे 3 दिया हुआ है, 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बस आंसर आ जाएगा x माइनस 2, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। तो हम कहेंगे x की वैल्यू क्या होगी, 2 से बड़ी। सेम टू सेम आप इसमें भी ये काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, और इसका d अभी चेक किया था, d लेस देन है, तो ये क्वांटिटी, दिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, जैसे 3 हमेशा पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी भी हमेशा पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे हटा देते हैं। तो इसे हटा दें, x माइनस 2 ग्रेटर देन, तो यहां से भी x की वैल्यू क्या आएगी, 2 से ग्रेटर। तो जिन क्वांटिटी का हमें साइन पहले से पता होता है उनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो ऐसा दिया होता x माइनस 2 बाय माइनस 3, तो नेचुरली हम -3 का भी मल्टीप्लाई कर सकते थे क्योंकि हमें पता है ये हमेशा नेगेटिव है। तो हम, अगर मैं साइन क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता, लेस देन 0 हो जाता, क्योंकि मैंने -3 का एक तरह से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, जिससे -3 यहां पे कैंसिल हो गया। नेगेटिव क्वांटिटी का क्रॉस मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई या डिवीजन करने पे साइन चेंज हो जाता है, तो x की वैल्यू होती 2 से छोटी। अरे कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये सारे, ये इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं,
तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है जिसका डी लेस देन हो रहा है तो उसके लीडिंग कोएफिशिएंट देखना। अगर डी लेस देन हो रहा है, कोई क्वाड्रेटिक है तुम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, तो उसका डी चेक करना। अगर उसका डी लेस देन है फिर लीडिंग कोएफिशिएंट चेक करना। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगी। डी लेस देन पे अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो वो क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव होगी। एग्री? यस सर। Yes, sir. तो अभी 1.5 घंटे के लिए बने नहीं हो, धीरे धीरे तुम्हें आदत बनेगी। हाँ भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करें, थोड़ा सोचो, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। Sir, x is greater than 1. एक्स इज Greater than 1. ग्रेटर देन 1। अच्छा, देखते हैं भाई, देखते हैं एक्स इज ग्रेटर देन 1 क्यों आ रहा है। तुम चाहो तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको तुम चाहो तो वैसे तो ये तुम्हें दिखना चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये प्लस 2 है, ये कभी निगेटिव नहीं होगा, आप कुछ भी रख लें, लेकिन नहीं दिखे तो इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, 0x लिख दिया, यहां पे कुछ नहीं है तो ठीक है। अब इसका d चेक करो, तो b की जगह आ रहा है ये a की जगह 1, b की जगह 0, c की जगह 2, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, सो इट इज -8। d लेस देन है, d लेस देन है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो d लेस देन है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। अब आपको पता है 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, मतलब 2 से 2 कैंसिल करने पे साइन चेंज नहीं होगा, तो x स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 2, ये इधर चला गया, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन 2, 0 ग्रेटर देन 2, 0 कभी 2 से बड़ा होगा क्या? No, sir. 0 कभी भी 2 से बड़ा नहीं होगा, मतलब आंसर होगा x बिलोंग्स टू 5। x की वैल्यू, कोई वैल्यू रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा अजीब सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मैं इसमें समझा नहीं पाया, जो मैंने सिखाया वो आपका यूज नहीं हुआ ज्यादा, लेकिन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखना हो लिख लें। बनाए, बनाओ बनाओ। X belongs to close minus 3 to 3 close. क्लोज -3 to 3 क्लोज। अच्छा,
देखो डिनोमिनेटर जो है वो फैक्टराइज नहीं हो रहा है क्या? नो सर। नहीं, फैक्टराइज नहीं हो रहा। फैक्टराइज नहीं हो रहा तो चेक करो, इसका डी चेक करो। बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, इट इज 12 माइनस 4 माइनस 8, डी लेस देन है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। तो अगर डी लेस देन पे ए पॉजिटिव होता है तो एक क्वांटिटी हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होगी। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगी तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 0 इंटू एनी पॉजिटिव क्वांटिटी विल बी 0, साइन सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3। ठीक है, अब बस कुछ नहीं बचा, नंबर लाइन बनाए। माइनस 3 ये 0 हो रहा है, माइनस 3 पे, ये 0 होगा 3 पे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दोनों की पावर ऑड है, प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का साइन है। तो अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लेता तो प्लस साइन कहां से कहां तक आ रहा है बच्चों? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अगर मैं इक्वलिटी होल्ड करा दूं तो दोनों क्वांटिटी न्यूमरेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। तो न्यूमरेटर में है तो इक्वल टू 0 दोनों पे लग जाएगा, तो दोनों पे इंक्लूड आ जाएगा। जो क्वांटिटी न्यूमरेटर में होती है उसमें क्लोज इंटरवल लगता है। ये आंसर है। अरे चमक रहा है? कभी भी डिनोमिनेटर वगैरह में, डिनोमिनेटर में जब भी कभी कोई ऐसी क्वांटिटी आ जाए जो जिसका डी लेस देन है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो साइन सेम रहेगा। लीडिंग कोएफिशिएंट डी लेस देन है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो साइन क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय साइन चेंज कर दीजिएगा। क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव होगी क्योंकि इसमें क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन बनाओ जरा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। नेक्स्ट लेक्चर से लॉग पढ़ेंगे, कोई मिस मत करना भाई, ठीक है? पहले लॉग बनाया था जॉन नेपियर ने, हम जॉन नेपियर की कहानी सुनेंगे कि कैसे उसने शुरुआत की। The answer आ रहा है x belongs to minus infinity to 1 open union close 1 close to minus infinity to minus infinity to minus 1 close union 1 to 2 open 1 to 2 open है, तो दोनों ओपन है 1 और सब वहां पे क्लोज है माइनस, और तो -1 पे क्लोज है यूनियन 3 टू इंफिनिटी, यूनियन 3 टू इंफिनिटी 3 पे क्लोज, देखते हैं। तो -1 पे भी क्लोज है। -1 पे भी क्लोज है? यस, -1 पे क्लोज हो सकता है? इतनी जल्दी क्या है आंसर देने की कि गलत हो जाए? -1 पे क्लोज, -1 रख सकते हैं? सब -1 ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है। ये तो ओपन करा है ना? सर माइनस ऐसा मैंने वो पावर 10 नहीं पढ़ी, सॉरी। 1 पे ओपन करा है ना? तो वहां पर -1 की जगह 1 आएगा पॉजिटिव। वो उसने जो बोला है मैंने वो लिखा है बेटा।
अब तेरा कुछ और हो तो बता। सर यही आ रहा है। यही आ रहा है, हाँ ये आ सकता है ना, बिल्कुल। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा, बड़े इट इज ऑप्शन। भाई सब कुछ फैक्टराइज है, कुछ भी नहीं करना, केवल नंबर लाइन बनाओ, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, सब फैक्टराइज है पहले से, सबको एक एक करके जीरो करो, -1 0, ये 0 पे 0 हो रहा है, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, 1 2 3, प्लस से शुरू करो, प्लस से हम आ रहे हैं माइनस की तरफ, ये इस तरफ आए, 3 आया, 3 किस पे आया, ये इसकी पावर क्या थी, ऑड, तो साइन चेंज। फिर हम आए 2 पर, 2 इससे आया, इसकी पावर क्या थी, ऑड, तो माइनस से प्लस। फिर हम आए 1 पर, 1 किससे आया, इससे, इस पे पावर ऑड थी, प्लस से माइनस। फिर हम आए 0 पे, 0 पे पावर इवन थी, तो माइनस का माइनस, ठीक है, क्योंकि 0 पे पावर इवन थी, -1 इससे आया, इस पे पावर इवन थी, तो माइनस का माइनस। अब हमें चाहिए पहले ग्रेटर देन 0 लो। ग्रेटर देन 0 का आंसर क्या होता, ग्रेटर देन 0 का आंसर होता 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अगर हम इक्वलिटी होल्ड कराएंगे तो न्यूमरेटर में जो जो आ रहे हैं, इसमें से न्यूमरेटर में कौन कौन से आ रहे हैं, 0 आ रहा है, -1 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो यहां पे 3 अकेला दिख रहा है, ठीक है। यहां पे इसमें इस इंटरवल में खास बात है क्वेश्चन में, इस इंटरवल में न्यूमरेटर में कौन कौन 0 हो रहा है, 0, x की वैल्यू 0 हो सकती है, -1 हो सकती है और 3 हो सकती है, लेकिन इस इंटरवल में केवल 3 आया था, 3 पे क्लोज लगा दिया, बाकी दोनों नहीं आ रहे हैं, तो बाकी दोनों को अलग से यूनियन करके लिखते हैं, मतलब इसे हम लिखेंगे -1 एंड 0, अलग से यूनियन लगा के लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो ग्रेटर देन का केस आ रहा है उसमें कहीं भी -1 और 0 नहीं आ रहा है, लेकिन x की वैल्यू 0 ली जा सकती है, पूरा क्वांटिटी 0 होगा, x की वैल्यू -1 भी ली जा सकती है, पूरी क्वांटिटी 0 होगी, लेकिन वो इस इंटरवल में अलग से नहीं मिल रहे हैं, तो उनको अलग से लिख दिया है। क्या ये सबको चमका है भाई? मेथड ऑफ इंटरवल समझ में आया सबको? हाँ, मैंने ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, मैं छोड़ के जाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और ये मैंने सारे केस ले लिए हैं जो भी मैंने आपको सिखाया, ठीक है, कि टेक कंप्लीट एक्सप्रेशन इन वन साइड, सारा कंप्लीट एक्सप्रेशन एक साइड होना चाहिए, फैक्टराइज होल एक्सप्रेशन, सारे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच फैक्टर पॉजिटिव, सारे फैक्टर में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, इफ एनी टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉन जीरो देन एलिमिनेट इट, अगर कोई टर्म है जो हमेशा पॉजिटिव है, जैसे स्पेशल केस बताया था क्वाड्रेटिक वगैरह का, तो कोई भी ऐसी टर्म है जो हमेशा पॉजिटिव है, नॉन जीरो है, तो उसे हटा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इक्वेट ईच फैक्टर टू 0 एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड अरेंज देम इन अ नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सारे फैक्टर फैक्टराइज कर लें, सारे फैक्टर को 0 करें, उससे जो x की वैल्यू आती है उसे नंबर लाइन पे लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से हमने पॉजिटिव साइन लेना शुरू किया। If power of the factor is odd, then change the sign from right to left, and if even, then sign remains same. यही हमने पूरा सीखा है, ये मैंने पूरा आपको बता दिया है, ये आपको मिल जाएगा किसमें, ये पूरा का पूरा जो भी मैंने आपको बताया था जिसमें हमने क्वेश्चन किए, ये सारा आपको स्लाइड में मिल जाएगा, तो आप नोट्स बना लीजिएगा अपने हिसाब से। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉग और एक्सपोनेंशियल के बारे में अपन सीखेंगे, कहानी सुनेंगे जॉन नेपियर की, जिससे आपको समझ में आया कि एक मैथमेटिशियन कितना समय दिया है। द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रेन, जॉन नेपियर एंड लेमनीज एंड कार्ल गॉस, 3 मैथमेटिशियन हुए हैं जो जीनियस हैं, बहुत बड़े जीनियस, तो उसमें से एक की कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।